हाय मेरे प्यारे बच्चों। आज हम दो सवाल करेंगे और उस दो सवाल में हम मल्टीपल मेथड्स देखेंगे। इनफैक्ट कपल ऑफ मेथड्स देखेंगे जिससे कि हम उन सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। एक कन्वेंशनल मेथड है जो आप लोगों ने सीखा होगा, और दूसरा जो मेथड है वो मेथड है जो मैं आज बताऊंगा आपको, जो शायद आपने नहीं किया होगा अभी तक। मान लो एक ब्लॉक है ऑफ मास m एंड लेंथ l, और ये अटैच्ड है स्ट्रिंग से दो एंड्स पे। तो ये अटैच्ड है स्ट्रिंग से दो एंड पे इस तरीके से, और ऑब्वियसली अगर ऐसे रहेगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा। तो इसलिए इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक और स्ट्रिंग रखा हुआ है इस तरीके से, और ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है। इसको मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया ताकि हम इसको अभी कट करेंगे, और इमीडिएटली आफ्टर दिस स्ट्रिंग इज कट क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड टेंशन इन दिस सेकेंड स्ट्रिंग। सो लेट्स से इसको मैं T2 बोल देता हूँ। तो टेंशन इन द सेकेंड स्ट्रिंग कितना होगा इमीडिएटली आफ्टर दिस, जो जिगजैग स्ट्रिंग बताया है उसको कट कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं उस जिगजैग स्ट्रिंग को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, हटा देते हैं। अब ये कट किया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम ढंग से अपने चॉइस ऑफ ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन जस्ट सिंगल लाइन में बन जाएगा। सबसे पहली पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना है कि जब भी मोशन कर्विलीनियर हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखो, ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो सेंटर है ये सेंटर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जब भी ऐसा होगा हम अज्यूम करेंगे कि इस सर्कुलर पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस सर्कुलर पाथ के, इसका नेट एक्सेलरेशन होगा m/a/t, और ऑब्वियसली हम इसको हम टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल देंगे, और इसका जो परपेंडिकुलर जो अलोंग द स्ट्रिंग होगा उसको हम नॉर्मल डायरेक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो हम ये नॉर्मल डायरेक्शन और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, एंड इट इज एडवाइजेबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन यूजिंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल, दैट विल अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो इधर हम एक फ्री बॉडी डायग्राम mg ड्रॉ कर लेते हैं, और अब यहाँ पे टेंशन T2 लगा हुआ है, T1 लगा हुआ है, mg लगा हुआ है, और the net acceleration of this block is perpendicular to the string and that is m/a/t। तो सेंटर पे मैंने ये लगा दिया। Now two methods। सबसे पहला है कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल जो मेथड है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप सिंपल समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू ma। हम ये अप्लाई करेंगे इन द x and y डायरेक्शन, इन द x and y direction, and summation of all the torque about the center of mass will be equal to I/COM alpha। और यहाँ पे because this rod is not rotating तो अल्फा 0 होगा। सो बेसिकली ये हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड विच कैन बी अप्लाइड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज द राइट चॉइस ऑफ ओरिजिन। तो अगर मैं इस लाइन को खींच देता हूँ, लेट्स से मैं इस लाइन को खींच देता हूँ इस तरीके से, तो सडनली दिस इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, और इस पॉइंट को चूज कर लेता हूं एज माई ओरिजिन। देन यू सी द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन अ सिंगल स्टेप। कैसे? इसको जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, समेशन ऑफ द एंटायर टॉर्क अबाउट a इज इक्वल टू 0। अब देखो केयरफुली, m/a/t के द्वारा टॉर्क 0 होगा इस पॉइंट पे, यस कि नो? आप कमेंट बॉक्स में डाल दो या चैट में डाल दो कि ये क्या होगा। इस लाइन को लेने का मतलब क्या है कि m/a/t जो है उसके द्वारा टॉर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा। द सेकेंड पॉइंट है कि मैं इस टेंशन का इस पॉइंट पे टॉर्क निकाल सकता हूँ, इस पॉइंट पे टॉर्क निकाल सकता हूँ, और क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन दैट फैशन। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये दो चीज़ों को, और इसका टेंशन का T1 जो है इसके द्वारा जो टॉर्क है ये भी 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। सो टेंशन T1 के द्वारा टॉर्क 0 हो जाएगा, m/a/t के द्वारा टॉर्क 0 हो जाएगा, एंड देयरफॉर दिस चॉइस ऑफ ओरिजिन एक्चुअली इज very very interesting. Although conventional method for this question is easier, but I am telling you this which can help us solve complex problems in a easier fashion. So now let's apply that. So I can simply say mg into this perpendicular length, let's say मैं इसको b बोल देता हूँ। So mg into b, और ये क्या हो जाएगा mg into b, और ऑब्वियसली अगर मैं वैसे देखूं तो इसका mg का एक कंपोनेंट लगेगा
इफ़ दिस इज़ थीटा, इसको 45 मान लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी नीचे की ओर, और ये वाला जो एंगल है दिस इज़ 90 माइनस थीटा, दिस इज़ अगेन थीटा, एंड दिस इज़ 90 माइनस थीटा। सो एम जी बी इंटू साइन ऑफ थीटा, वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज थीटा इज़ 45 डिग्रीज। सो इसीलिए मैंने लिया भी है कि एम जी इंटू साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी विल बी इक्वल टू द टॉर्क ड्यू टू T2, और वो हो जाएगा T2 इंटू दिस परपेंडिकुलर, लेट्स से उसको हम बोल देते हैं C, सो T2 इंटू सी, और यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा T2 इज इक्वल टू एम जी बी साइन थीटा अपॉन C, एंड सी इट्स सो ईजी टू एक्चुअली गेट द आंसर जस्ट इन अ सिंगल लाइन। तो अगर आप देखोगे ढंग से, अगर मैंने चॉइस ऑफ ओरिजिन किया है, B कितना होगा और C कितना होगा, दैट इज़ योर होमवर्क। आप ये चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दो मुझे कि B और C क्या होगा। इट्स वेरी इजी बिकॉज वी नो दिस, इफ दिस इज 45 डिग्रीज, ये लेंथ आपको पता है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपको पता है, इट इज़ L/2। इसकी हम इसका मास इस रॉड का m मान लेते हैं और इसका लेंथ हम L मान लेते हैं। सो अगर ये है तो ये L/2 होगा, ये 90 डिग्री है, हमें ये निकालना है, B निकालना है, एंड वी कैन ईजिली कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर B। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं, और सिमिलरली C भी निकाल दोगे क्योंकि टेंशन इससे जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, मतलब इससे जो भी लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, आपको वो कैलकुलेट करना है, एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो आप वो भी कर लोगे। सो B एंड C कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता देना, और यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, एंड सेकेंड क्वेश्चन को मैं कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। वहाँ पे rather than एक हम ब्लॉक, एक हम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ले लेते हैं, एक स्क्वायर ब्लॉक ले लेते हैं ऑफ द साइड B, और इसको अटैच कर देते हैं हम दो स्ट्रिंग से यहाँ पे। लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली। इसको यहाँ से स्ट्रिंग को अटैच कर देते हैं। अगेन फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स टेक दिस एज 45 डिग्रीज। इसका मास साइड हम बोल देते हैं A मास है M, और आपको बताना है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग when the other string is cut, when the other string is cut। अब आप थोड़ा सा टाइम पॉज करना इसको, वीडियो को, और खुद से सॉल्व करो, और जब सॉल्व कर लोगे फिर देखना कि आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच क्या है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहले तो आप पहला वाला मेथड जो मैंने अभी बताया है उससे सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे भी कर सकते हो, बट वहाँ पे अगर सॉल्व करोगे पहले वाले मेथड से, तो आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट अदर देन द सेंटर ऑफ मास इफ इट इज एक्सेलरेटिंग। सो लेट्स से यहाँ पे मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट पे अगर टॉर्क निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू ICOM सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा प्लस समेशन ऑफ MA मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दैट विल सॉल्व द क्वेश्चन इन जस्ट अ सिंगल लाइन। करें, इससे करके देखें, या आप ट्राई करना चाहोगे? चलो इसे करके देखते हैं। तो बेसिकली इससे क्या कहता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे टॉर्क निकालूं, टॉर्क कौन लगाएगा इस पॉइंट पे? mg लगाएगा टॉर्क। सो mg के द्वारा अगर मैं इस पॉइंट पे टॉर्क निकालता हूं, तो मैं सिंपली इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? लेट्स सी। सबसे पहले मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब भी कोई चीज़ कर्वलीनियर पाथ पे मूव कर रही है, मैं एक्सेलरेशन के दो डायरेक्शंस लूँगा, और पार्टिकल का अजम्पशन लूँगा कि एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन है और एक रेडियल डायरेक्शन में। सो लेट्स से इस डायरेक्शन में रेडियल है और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल है, एंड देयरफॉर फोर्सेस विल बी MAT एंड MAN। नाउ एज आई सेड, टॉर्क ड्यू टू mg, इस पॉइंट पे टॉर्क ड्यू टू mg क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे अगर मुझे टॉर्क लगाना है तो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी सिंपली इक्वल टू A/2। सो mg इंटू A/2, दिस इज
द टॉर्क ड्यू टू mg। और ये टॉर्क जो है ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू ICM अल्फा। ICM इसका होता है ma²/6 इंटू अल्फा प्लस, अब आप देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे दो एक्सेलरेशन लग रहा है MAT और MAN, और आपने ये वाला पॉइंट क्यों सेलेक्ट किया, आपने इसलिए सेलेक्ट किया ताकि MAN के द्वारा जो टॉर्क है ये इस पॉइंट पे जीरो हो जाए एंड यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट। तो सिंपली यू कैन से दिस विल बी इक्वल टू M, यहाँ पे M इंटू AT इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे दिस वन, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, आप कैसे निकालोगे इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, आपको ये पता है कि ये A है, ये A है, तो ये हो जाएगा √2a, और इसका आधा जो है ये हो जाएगा √2a/2। सो देयरफॉर दिस इज √2a/2। तो हम ये कर लिया यहाँ पे। नाउ दिस ओवरऑल इफ यू सॉल्व इट, mg/2 is equal to ma²/6 अल्फा प्लस AT कितना हो गया, AT होता है R अल्फा इस केस में, और R इज दिस, सो इट विल बी इक्वल टू B क्यों है यहाँ पे, ma/√2 ये हो जाएगा इंटू अल्फा, बिकॉज R इज a/√2। अगर ये √2 है तो उसका आधा जो हो जाएगा a/√2 हो जाएगा। सो AT इज R अल्फा इज a अल्फा/√2 इंटू √2/2 इंटू a। सो ये √2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया ma²/6 प्लस अल्फा अगर हटा दे तो ma²/2 एंड दिस इज अल्फा, एंड ये हो जाएगा mga/2। सो नाउ you can see from here you can get alpha directly, so alpha will be equal to m, तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 4, so basically 6ga, और a से ये भी कैंसिल हो गया, तो 6g, a से ये a कैंसिल हो गया, 6ga कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई इधर हो गया 2 इंटू 3 3 4 अपॉन a, तो 6g/4a, और ये हो जाएगा 3 और 2, सो 6g/6 इधर गया, 4 इधर, अच्छा सॉरी इंटू 2 यहाँ पे था ये वाला 2, सो बेसिकली ये 2 इंटू 2 4, सो 3/4g/a। सो दिस इज अल्फा, सो दिस इज मेथड 1। So I hope you are getting this method, and this is something which is extremely interesting, which I told you earlier, but this is something which you should only apply if you have already command in this particular topic. If you don't have command, please don't apply this particular method. And this is true, this formula or this equation what I have written over here is true when a point is accelerating. Whenever the point other than the center of mass is accelerating, then you can apply this particular formula. And in case of center of mass, if you apply it at the center of mass, this d becomes equal to 0, and again the formula remains the same. So this is a very general formula for any point which is accelerating. If you're if the other point is accelerating, you can superimpose on the center of mass, apply the pseudo force, and then you can apply this particular formula. So again, I'm not going into that. We'll do few questions there later in our sessions, but for the time being, this is alpha. Now tension is easily calculatable. You can simply say that Tmg, whatever this angle is, this will be if this is theta, this is 90 minus theta, and this is theta, and therefore this is theta, this is 90 minus theta. So mg sine of theta is equal to
MAT, है ना भोकाल? देखो बिल्कुल तरीका एकदम से एक लाइन में अल्फा आ गया, मतलब टेंशन ही नहीं करने की जरूरत पड़ती, एकदम एक लाइन में अल्फा। एंड देयरफॉर mg व्हाट आई एम राइटिंग, कई बार बोलते बोलते जब लिखते हो तो तुम कुछ भी लिख देते हो, mg sin थीटा माइनस टेंशन को क्यों भूलोगे, mg sin थीटा माइनस टेंशन will be equal to MAT. As I said, we'll use formula in or we'll write Newton's law in tangential and normal direction. So from here I will get tension, which is equal to mg sin theta minus m of AT. AT is r alpha, and r was equal to a by root 2 into alpha, which is 3 by 4 g by a, and therefore this is mg by root 2 sin 45 माइनस ये a से a कैंसिल हो गया, और ये है 3 mg by 4 root 2, so 4 से उधर गया, 4 minus 3 is 1, so it will be equal to mg by 4 root 2. So this is tension, this is टेंशन ओवर हियर। और आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये हमने क्या किया है यहाँ पे। ये टेंशन था, ये टेंशन हो गया, एंड देयरफॉर वी हैव गॉट आवर आंसर। सो बच्चों, इस तरीके से आप देखो कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नाउ अगर मुझे इसी चीज को कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना था, अगर कन्वेंशनल मेथड से मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं। कन्वेंशनल मेथड कहता है कि भाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे सारी चीज़ें पता हैं, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे mg है, ले लेते हैं। अभी भी इसमें भी रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन तो यही होगा, सो बेसिकली टेंजेंशियल डायरेक्शन इज दिस, सो नेट एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज रेडियल डायरेक्शन, तो ये AT हो जाएगा, और ये यहाँ पे टेंशन हो जाएगा इस तरीके से। सो कन्वेंशनल कहता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम अप्लाई करेंगे। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू MA, सो हम यहाँ लिखेंगे mg साइन ऑफ थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू MAT, mg cos of theta is equal to MA normal, and the second is the torque about the center of mass. तो torque about the center of mass क्या हो जाएगा, T into this perpendicular distance, so T into A by root 2, which is the perpendicular distance, will be equal to, because ये इसके about तो केवल ICM alpha हो जाएगा, तो this will be equal to ICM into alpha। और आप इससे भी, इन तीन इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो basically you can easily apply this method and you can solve this particular question because you have two variable, एक है आपका यहाँ पे AT and AT is R alpha, so M A by root 2 into alpha, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, so basically alpha is not known, tension is not known, you need two equations, you have two equations and you can solve using this particular formula as well. So this is the conventional method, and the earlier this method जो अभी मैंने बताया, this is something which can be applied in any generalistic case even when the point is accelerating. So this particular aspect can be asked in your IIT advanced exam. I hope you have got it, and please try this. I will give you a few problems on the Telegram. If you have already not joined, please join the Telegram group at v_wap and @Telegram, and this is the Telegram ID of the founders. Me and Pulkit sir are extremely active. So all the very best for your advanced exam. Please prepare using these methods, and I will be sharing this even after the advance so that you are well versed with all the questions and pattern. At least in mechanics you will score 100%. So all the very best, bachcho. See you in the next session. Bye bye, take care.